हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह इस स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष जो है पारिवारिक बजट निर्माण की बाधाएं और उनको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताने का प्रयास करूँगी। देखती हूँ कहाँ तक सफल होती हूँ और कहाँ तक आप लोग को समझ में आता है। ओके। मेरा कैमरा ही सेट नहीं हो रहा है। ओके। हाँ, तो आज हम जो है पारिवारिक बजट निर्माण आज हम पारिवारिक बजट मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, हम जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पारिवारिक बजट निर्माण की बाधाएं या प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहें तो सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि बजट बनाकर ही पारिवारिक व्यय किया जाना चाहिए तथा पारिवारिक बचत का बजट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बचत का बजट नहीं बनाते हैं तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें जो है बचत का बजट बनाना चाहिए। ओके, बचत का बजट हमें बनाना चाहिए। परंतु व्यवहार में तो अधिकांशतः परिवार व्यवस्थित बजट बनाते ही नहीं अथवा उनके द्वारा बनाया गया बजट प्रायः असफल ही रहता है। अगर उनका 1000 महीना होता है तो उनका खर्च जो है अधिकांशतः 1010 रुपये हो जाते हैं। तो ये जो आपके 10 रुपये अधिक खर्च हो रहे हैं ये आपके बजट को जो है असंतुलित कर देते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए कि हम किस प्रकार से बजट बनाएं और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, इसकी जानकारी अगर हमको चाहिए तो हमको जो है थोड़ा अध्ययन करना होगा। तो अध्ययन में चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें पहला है शिक्षा का अभाव। ओके, शिक्षा का अभाव। पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है पहली हेडिंग है शिक्षा का अभाव। ओके, तो शिक्षा के अभाव की वजह से जो है हम बजट को सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनता अब भी गांवों में निवास करती है, जो कि अशिक्षित हैं। सभी को हम नहीं कह सकते अशिक्षित है, बट अधिकांशतः लोग गांव में अशिक्षित होते हैं। आजकल तो बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, उतनी ज़्यादा अशिक्षा नहीं है। बट शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम स्कूल में गए कापी किताब पढ़ ली और हो गया मेरा शिक्षा, क ख जान गया, ABCD जान गया। यही तो शिक्षा नहीं होती है ना, हमें बहुत प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो इस शिक्षा से जो है वो अभी
वंचित हैं। शिक्षा के अभाव में बजट बनाना, तो क्या उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं होता कि बजट है क्या? बजट बनाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उसका उनमें पूर्ण अभाव होता है। अतः बजट बनाने में जो है उन्हें कठिनाइयाँ आती हैं। तो शिक्षा का अभाव ही जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके। दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता। बजट के प्रति उदासीनता। बजट के प्रति उदासीनता से तात्पर्य है यहाँ पे कि अधिकांशतः लोग बजट बनाते ही नहीं हैं। वो बजट बनाने को कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं अपनी जिंदगी में। जैसे उनकी जिंदगी चल रही है बस चलने देते हैं। शहरों की अधिकांशतः गृहिणियां शिक्षित होती हैं, फिर भी उन्हें बजट बनाने की ओर जो है उदासीनता दिखाई देती है। कुछ तो बजट बनाने को एक झंझट का कार्य समझती हैं। कुछ अपने आय व्यय के ब्यौरे को गुप्त रखना चाहती हैं ताकि किसी समय सरकार का ध्यान इस ओर न जाए और अधिक कर टैक्स जो है देने से मुक्ति मिलती है। बट हम अपना जो है बजट गड़बड़ करते हैं। अगर हम बजट नहीं बनाते हैं तो हमारा कितना आय है, कितना खर्च है, तो हम अगर बजट बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम सबको बताएं, सबको हम अपने अंदर अपना वो रखते हैं, अपने पास रखते हैं। ज़रूरी है कि वो हम मोहल्ले वालों को दिखाएं, गांव वालों को दिखाएं, सरकार को दिखाएं। ऐसा तो है नहीं। तो बजट बनाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके प्रति उदासीनता को अगर हम समाप्त करते हैं तो हमारा घर परिवार जो है बहुत ही अच्छा चलता है। उसके बाद है तीसरा है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं। आइए चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है सामाजिक कुप्रथाएं। ओके। सामाजिक कुप्रथाएं, इससे हमें ये समझना है कि समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिनकी वजह से भी जो है लोग पारिवारिक बजट को नहीं बना पाते हैं। भारतीय परिवारों की अनेक प्रथाएं भी बजट बनाने में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। प्रायः गृहिणियां सामाजिक बंधनों व कुप्रथाओं में जकड़ी रहती हैं। कुछ परिवार अपनी वास्तविक आय को स्त्रियों के सामने स्पष्ट ही नहीं करना चाहते, केवल उन्हें गृह कार्य तक ही सीमित रखते हैं। स्त्रियां पर्दे व संकोच के कारण परिवार की रुचि व आवश्यकता का सही अनुमान भी नहीं लगा पाती हैं। अतः आवश्यक ज्ञान के अभाव में पारिवारिक बजट बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। स्त्रियों को बताया ही नहीं जाता है कि हम कितना कमाते हैं और तुम कितना खर्च करो, किस प्रकार से अपने घर को चलाओ। स्त्रियों के हाथ में दिया ही नहीं जाता है घर को चलाना। बस उन्हें उतना बताया जाता है कि जो सामान तुम्हें चाहिए बताओ, लिस्ट बनाओ, हम ला देते हैं। अगर वो 50 का लिस्ट बनाती हैं तो उसमें से 45 का आता है। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्त्रियां किस तरह से बनाएं। तो ये प्रथाएं ही है कि कहा जा रहा है कि स्त्रियों को जो है पूरी जानकारी नहीं देनी जानी चाहिए। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो स्त्रियों को यही बताया कि आपका 40,000 वेतन है,
10,000 छुपा के रखें, तो ये गलत बात है, क्योंकि चलाती तो आखिर स्त्रियां ही है घर को। घर के सारे सामान का विवरण तो उन्हीं के पास होता है। तो इसलिए जो है इस कुप्रथा को भी हटाना बहुत जरूरी है। उपयुक्त विवरण से द्वारा कुछ इन कारणों की जानकारी प्राप्त होती है जो पारिवारिक बजट की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। गृह व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित बनाने के लिए इन कारणों के निराकरण के उपाय किए जाने चाहिए। महिलाओं में शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार से इस दिशा में उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हो सकता है। महिलाएं आज भी अशिक्षित है। इस स्थिति में ज्ञान का प्रसार भी कम ही हुआ है। हमारे समाज में गृह संचालन का दायित्व मुख्य रूप से गृहिणियों को ही माना जाता है। अशिक्षित तथा अल्प ज्ञान युक्त गृहिणियां सामान्य रूप से पारिवारिक बजट नहीं बना पाती। यदि जैसे तैसे बजट बना भी लें तो उसका उचित ढंग से पालन नहीं कर पाती। अनेक गृहिणियां तो पारिवारिक बजट की उपयोगिता को भी भली भांति नहीं समझ पाती हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में व्याप्त अशिक्षा तथा अज्ञानता पारिवारिक बजट बनाने के मार्ग में मुख्य बाधा है। जैसे कि अब इसमें देखिए एंजल के जो नियम हैं उसके बारे में हम जानते हैं। एंजल के नियम, ओके, एंजल के नियम। एंजल एंजल का नियम जर्मनी के एक अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजल ने समय समय पर एक प्रदेश की आबादी को 3 वर्गों में अमीर, मध्यम और निम्न वर्गों में बांटकर इस बात का अध्ययन किया कि प्रत्येक वर्ग का मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय उसकी आय का कितना प्रतिशत होता है। उसकी खोज का परिणाम नीचे तालिका में दिया गया है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ओके, आइए।